नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो राजस्थान जीके से संबंधित है और आने वाले सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज से हम राजस्थान कला संस्कृति एवं इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवताओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंदर राजस्थान के लोक देवता के रूप में गोगा जी, रामदेव जी और संत संप्रदाय के अंदर जाम्बो जी हो गया, इस प्रकार के संत संप्रदाय पिंपा जी हो गया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे पटवारी ग्राम सेवक हो गया, एलडीसी वगैरह सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की किताब है, जिसके अंदर चैप्टर दे रखा है राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। बिल्कुल ऑथेंटिक किताब है, इसके अंदर किसी प्रकार कोई त्रुटि नहीं है। तो आज से हम सबसे पहला टॉपिक ही लेते हैं, राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। सबसे पहले लोक देवता। 13वीं सदी से राजस्थान में इस्लाम के प्रवेश एवं तुर्क आक्रमणों के कारण राजस्थान के जनजीवन में एक नवीन परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। इस्लामी संस्कृति के प्रभावों तथा रूढ़िवाद और ब्रह्मांड आडंबर से उत्पन्न वातावरण में प्रबंध मनीषियों की चिंतन धारा मंदिरों और मूर्तियों की अपेक्षा ध्यान, मनन एवं नाम स्मरण की दिशा की ओर प्रभावित होने लगी है। इसी कालखंड में राजस्थान में कुछ ऐसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने आचरण एवं दृढ़ता से समाज को एक नई राह दिखाई है। आमजन ने इनकी दिखाई राह का न केवल अनुसरण किया वह इन्हें देवता तुल्य मानते हुए इन्हें लोक देवता और लोक संत का दर्जा प्रदान किया। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ महान व्यक्तियों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपने लोक देवता आते हैं गोगा जी। गोगा जी का नाम राजस्थान के पंच पीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। पाबू, हरबू, रामदेव, मांगलिया जी, मेहा जी, पांचू पीर पदार्जियो, गोगा जी। जी हाँ, तो राजस्थान के पंच पीर है अपने, एक तो पाबू जी, हरबू जी, रामदेव जी, मांगलिया जी, मेहा जी और गोगा जी। ये राजस्थान के पंच पीर हैं। तो इनका परिचय देख लेते हैं। गोगा जी, इनके पिता का नाम जेवर और माता का नाम बाचल था। तो जो गोगा जी के पिताजी का नाम था जेवर और माता जी का नाम था बाचल था। इन्हें गोरखनाथ एवं महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। तो गोरखनाथ ये गोगा जी के गुरु थे और महमूद गजनवी इसके समकालीन था। तो गोगा जी के समकालीन शासक कौन था? महमूद गजनवी। गोगा जी का अपने मौसेर भाई अर्जन एवं सर्जन के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था। अर्जन सर्जन द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ भीषण युद्ध हुआ। इसमें अर्जन सर्जन के साथ गोगा जी की वीर गति प्राप्त हुए। गोगा जी का जन्म स्थल ददरवा शीर्ष मेड़ी तथा इनकी समाधि स्थल धूरमंडी कहलाती है। तो गोगा जी का जन्म स्थल है वो ददरवा शीर्ष मंडी, ददरवा चूरू के अंदर है, शीर्ष मंडी तथा इनका समाधि स्थल धूरमेड़ी कहलाता है। गोगा जी की स्मृति में गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ एवं समस्त राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। तो गोगा नवमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी। प्रश्न कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि गोगा नवमी कब मनाई जाती है। तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। इस दिन गोगा जी की अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक रूप में अथवा सर्प के प्रतीक रूप में पूजा की जाती है। इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल प्राय गांवों में खेजड़े के वृक्ष के नीचे होता है। मान्यता है कि गोगा जी को जहार पीर कहकर पूजने से सर्पदंश का विष प्रभावहीन हो जाता है। हिंदू नागराज तो मुस्लिम गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा की जाती है। तो इनको जहार पीर की भी उपाधि दी गई है। तो यह है गोगा जी। गोगा जी का जन्म ददरवा चूरू के अंदर हुआ था और इनका समाधि स्थल धूरमंडी है। अगले लोक देवता के रूप में तेजा जी। वीर तेजा जी का जन्म खरनाल नागौर ग्राम के ताहड़ जी और रामकुरी की यहाँ माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में हुआ था।
तो तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? खड़नाल नागौर के अंदर। इनके पिताजी का नाम था ताहड़ जी और इनकी माता जी का नाम था राम कुंवरी। और इनका जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी 1073 ईस्वी में हुआ था। जब तेजा जी अपनी पत्नी पेमल को लेने अपने ससुराल पनेर गए हुए थे, तब उसी दिन मेर लोग लाछा गुजरी की गायें चुरा ले गए थे। गुजरी की प्रार्थना पर वे गायों को मुक्त कराने जा रहे थे कि रास्ते में इन्हें सुरसुरा नामक स्थान पर एक सर्प मिला। तेजा जी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि वे गायों को मुक्त कराने के बाद स्वयं यहाँ आएंगे। भीषण संघर्ष के बाद तेजा जी ने गायें मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की, परंतु अत्यधिक घायल होने पर भी वे अपने वचन के अनुसार वापस सर्प के पास आए। पूरे शरीर पर घाव होने के कारण उन्होंने सर्प के डसने के लिए जीवा आगे कर दी। सर्प दस के कारण सुरसुरा किशनगढ़ में भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो गई। तो सुरसुरा के अंदर तेजा जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? सुरसुरा किशनगढ़ में भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हुई। तेज दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी, तो तेजदशी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजदशमी मनाई जाती है। के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक परबसर नागौर में विशाल पशु मेला लगता है। तो परबसर के अंदर पशु मेला का आयोजन भी किया जाता है। तेजा जी भी गोगा जी की तरह नागों के देवता के रूप में पूजनीय हैं। तेजा जी को तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है, जिनकी जीवा को सर्प दस रहा है। मान्यता है कि यदि सर्प दंशित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजा जी की तांत या डोरी बांध दी जाए तो उसे विष नहीं चढ़ता है। ये लोक मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति को सर्प डस ले तो तेजा जी के दो मंदिर में जो तांती या डोरी बांध ली जाए तो उस व्यक्ति को विष नहीं चढ़ता है। लोक मान्यता से संबंधित ये मान्यताएं कथाएं अक्सर सत्य हो आवश्यक नहीं, किंतु इसका मूल उद्देश्य इन कथाओं से जुड़ी शिक्षा, यथा निर्बल की रक्षा, वचन का पालन आदि आमजन तक पहुंचाना है। तो ये तेजा जी हैं। आगे लोक देवता रूप में अपने आते हैं पाबू जी। पाबू जी का जन्म धांधल जी राठौड़ के यहाँ 1239 ईस्वी में कोल्लू में होता। कोल्लू जोधपुर में, कोल्लू मंडी जोधपुर के अंदर है। इनके पिताजी का नाम धांधल जी राठौड़ था। इतिहासकार मोहनवत नैणसी, महाकवि मोरजी आसिया तथा लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार बाबूजी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से 808 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ था। तो यहाँ पर इतिहासकार अपने पास में मोहनवत नैणसी है, महाकवि मोरजी आसिया और लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार जो तेजाजी बाबूजी का जन्म है वो बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से माना जाता है। ये मत है इतिहासकार मोहनवत नैणसी, महाकवि मोरजी आसिया के अनुसार। बाबूजी का विवाह अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी के साथ हुआ। विवाह के मध्य ही उनके प्रतिद्वंदी बहनों जायल नरेश जिंदराव खिंची ने पूर्व वेर के कारण देवल चारण की गायों को घेर लिया। देवल ने बाबूजी से गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की। 3 फेरे लेने के पश्चात चौथे फेरे से पूर्व ही देवल चारणी की केसर काल में घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षा रवाना हो गए। कड़े संघर्ष में 1276 ईस्वी में बाबूजी उनके साथियों सहित वीर गति को प्राप्त हुए। वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत वत्सलता एवं गौ रक्षा हेतु बलिदान होने के कारण जनमानस इन्हें लोक देवता के रूप में पूजता है। इनका मुख्य पूजा स्थल कोल्लूमंड फलोदी में है, जहां प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में मेला लगता है। इनका प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए अश्वरोही के रूप में है। तो बाबूजी का मेला बढ़ता है प्रतिवर्ष और इसमें भाला लिए अश्वरोही के रूप में इसका प्रतीक चिन्ह है। और पूजा स्थल कहाँ पर है? इसका मुख्य पूजा स्थल कोल्लूमंड फलोदी के अंदर है। बाबूजी को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है।
और सर्वप्रथम मारवाड़ के अंदर ऊँट लाने का श्रेय भी किसको जाता है? पाबू जी को जाता है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँटों को लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसका आंसर है पाबू जी को। उनको ऊँटों को लोक देवता भी कहा जाता है पाबू जी को। ऊँटों के स्वस्थ होने पर भोपे भोपियों द्वारा पाबू जी की फड़ गाई जाती है। ग्रामीण जनमानस इन्हें लक्ष्मण का अवतार मानता है। अभी जो पिछले सेकंड ईयर भर्ती हुई थी उसके अंदर पूछा गया था कौन से लोक देवता लक्ष्मण का अवतार कहलाते हैं? तो पाबू जी है वो लक्ष्मण के अवतार कहलाते हैं। तो ये प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा गया है कि जो लक्ष्मण के अवतार है वो कौन है? तो लक्ष्मण के अवतार कौन है? पाबू जी है। एक प्रश्न पूछा गया है सेकंड ग्रेड के अंदर कि लक्ष्मण का अवतार किस देवता को कहा जाता है? तो लक्ष्मण के अवतार कौन है? पाबू जी है। अगले लोक देवता अपने देवनारायण जी। देवनारायण बगड़ावत प्रमुख भोज और शेडू गुजर के पुत्र थे। इनका जन्म 1243 ईस्वी के लगभग हुआ। इनके पिता इनके जन्म से पूर्व ही भिनाई के शासक से संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए थे। भिनाई शासकों से इनकी रक्षा हेतु इनकी माँ शेटू इन्हें लेकर अपने पिहर मालवा चली गई। 10 वर्ष की अल्पायु में वे पिता की मृत्यु का बदला लेने राजस्थान की ओर लौट रहे थे तो मार्ग में धारा नगरी में जय सिंह देव परमार की पुत्री पीपल देश से उन्होंने विवाह किया। कुछ समय बाद वे बदला लेने हेतु भिनाई पहुँचे, जहाँ गायों को लेकर भिनाई ठाकुर से संघर्ष में देवजी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। तो यहाँ पर देवनारायण जी बगड़ावत परिवार से संबंधित है और शेटू गुजर के ये पुत्र थे। इनका जन्म 1243 में हुआ था और इनकी पत्नी का नाम पीपल दे था जो थार नगरी जय सिंह देव परमार की पुत्री थी। इनका मुख्य पूजा स्थल आसींद भीलवाड़ा में है। जो देवनारायण जी उनका मुख्य पूजा स्थल आसींद भीलवाड़ा में है, जहाँ भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। तो यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जी का मेला लगता है। इनके मुख्य अनुयायी गुजर हैं जो देव जी की फड़, देव जी और बगड़ावतों से संबंध काव्य बगड़ावत के गायन द्वारा इनका यशोगान करते हैं। किंवदंती है कि हर रात 3 पेरे गाए जाने पर 6 माह में पूर्ण होते हैं। अगले लोक देवता के रूप में अपने आते हैं मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावल सलखा एवं जानीदे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 ईस्वी में हुआ। पिता की मृत्यु के पश्चात वे चाचा कानड़दे के यहाँ मेवा के शासन प्रबंध देखने लगे। चाचा कानड़देव की मृत्यु के बाद 1374 ईस्वी में मेहवा के स्वामी बने। राज्य विस्तार के क्रम में 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निज़ामुद्दीन की सेना इन्होंने मार भगाया। अपनी रानी रूपादेवी की प्रेरणा से 1389 ईस्वी में उगमुसी भाटी के शिष्य बने और योग साधना की दीक्षा ली। तो किसकी प्रेरणा से मतलब जो मल्लीनाथ जी शिष्य बने थे, उनकी रानी थी रूपादेवी। रानी रूपादेवी की प्रेरणा से उगमजी भाटी के शिष्य बने, योग साधना की दीक्षा प्राप्त की। किंवदंती के अनुसार भविष्य दृष्टा देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष बन गए थे। मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्र करके 1399 ईस्वी में एक वृहत हरि कीर्तन आयोजित करवाया। इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हो गया। लूनी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा बाड़मेर गांव में इनका मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला लगता है। जोधपुर के पश्चिमी परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया था। इनकी आज भी मालानी बाड़मेर में अत्यधिक मान्यता है। तो बाड़मेर के अंदर मल्लीनाथ जी की मान्यता है मालानी गांव के अंदर। अगले लोक देवता के रूप में आते हैं रामदेव जी।
तंवर वंशी अजमाल जी और मेणादे के पुत्र रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले की सिव तहसील के उड़ू काश्मीर गांव में हुआ। तो रामदेव जी के पिताजी का नाम था अजमाल जी और इनकी माता जी का नाम था मेणादे और इनका जन्म बाड़मेर जिले के सिवी तहसील के उड़ू काश्मीर गांव में हुआ। इन्हें मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है। रामदेव जी को मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है। बालपन में इन्होंने पोखरण क्षेत्र मल्लीनाथ से प्राप्त करने के पश्चात वहां भैरून नामक क्रूर व्यक्ति का अंत करके अराजकता एवं आतंक खत्म किया। इनका विवाह अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतल दे से हुआ था। तो रामदेव जी का विवाह हुआ था अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतल दे के साथ हुआ था। अपनी भतीजी को पोखरण दहेज में देने के बाद इन्होंने रामदेवरा रुणेचा गांव बसाया और यहीं 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ली। तो रामदेव जी ने रुणेचा के अंदर 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ले ली। यहाँ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को विशाल मेला लगता है। सांप्रदायिक सद्भाव इस मेले की मुख्य विशेषता है। सांप्रदायिक सद्भाव मतलब यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं, कोई छुआछूत नहीं। यहाँ सभी प्रकार के लोग मेले में आते हैं, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म सभी प्रकार के व्यक्ति इस मेले में आते हैं। हिंदू जहाँ श्री कृष्ण के अवतार के रूप में इसकी आराधना करते हैं, तो रामदेव जी को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। वहीं मुसलमान इन्हें रामसा पीर के रूप में रामदेव जी को पूजते हैं। सामान्यतः गाँव में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह के रूप में पगले स्थापित किए जाते हैं और रामदेव जी का जो स्थान है इसको थान कहलाता है। रामदेव जी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई थी। तो रामदेव जी के जो चबूत मतलब रामदेव जी के प्रतीक के रूप में इनके पगलिए स्थापित किए जाते हैं और जो इनका स्थान होता है उनका थान कहते हैं। रामदेव जी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई थी। तो रामदेव जी द्वारा कौन से पंथ की स्थापना की गई थी? कामड़िया पंथ की स्थापना की गई थी। इस पंथ के अनुयायी द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 दल नृत्य किया जाता है और कामड़िया पंथ जो कामड़ी जाति होती है वो 13 दल नृत्य करती है। रामदेव जी वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और यात्रा, तीर्थ यात्रा का विरोध किया था। तो ये अपने लोक देवता हैं रामदेव जी। अगले अपने हैं लोक देवता मेहाजी मांगलिया जी। मेहाजी मांगलिया जी राजस्थान के पंच पीरों में गिने जाते हैं। ये राव चूड़ा के समकालीन थे। तो जो मेहाजी मांगलिया जी है वो राव चूड़ा के समकालीन थे। इनका जन्म पंवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था, किंतु लालन पालन अपने ननिहाल में मांगलिया जी गोत्र में हुआ था, इसलिए ये मेहाजी मांगलिया जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके स्वाभिमान स्वभाव के कारण इनके अनेक शत्रु हो गए। अंत में जैसलमेर के राव राणदेव भाटी से युद्ध करते हुए वे वीर गति को प्राप्त हुए एवं अच्छे सुकून शास्त्री थे। लोगों की सेवा सहायता करना, उन्हें संरक्षण देने के कारण लोक देवता के रूप में पूजे गए। बापड़ी में इनका मंदिर है जहाँ भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। तो मेहाजी राजस्थान के पंच पीरों में गिने जाते हैं और इनका मेहाजी मांगलिया जी के नाम से प्रसिद्ध है। ये इनका पूरा नाम मेहाजी मांगलिया जी है। मांगलिया जी गोत्र में हुआ था इनका जन्म, इसलिए इसको मेहाजी मांगलिया जी कहा जाता है। और ये जैसलमेर के राव राणदेव भाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। इनको शकुन शास्त्री का ज्ञाता कहा जाता है। और इनका जो मुख्य मंदिर है बापड़ी गांव के अंदर है, जोधपुर के अंदर है बापड़ी गांव, मेहाजी मांगलिया। और इनका जो मेला है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है मांगलिया जी का, मेहाजी मांगलिया जी। अगले अपने लोक देवता है हरबूजी लोक देवता। हरबूजी बुंडेल नागौर के महाराज सांकला के पुत्र और राव जोधा 1438 से 89 ईस्वी के समकालीन थे। तो हरबूजी है वो
राव जोधा के समकालीन थे और ये महाराजा सांकला के पुत्र थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वे बुंदेल छोड़कर हरमजाल में रहकर रहने लगे। यहाँ रामदेव जी की प्रेरणा से उन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर उनके गुरु बालीनाथ जी से दीक्षा ली। तो हरभू जी के शिष्य गुरु कौन थे? बालीनाथ जी। लोक मान्यता है कि राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान उन्होंने आशीष के साथ एक कटार भी दी थी। इस सहायता एवं आशीर्वाद से जब ये भूभाग जोधा के अधीन आ गया तो जोधा ने इन्हें बगेटी गांव प्रदान किया। तो बगेटी गांव राव जोधा ने हरभू जी को प्रदान किया था। हरभू जी को बहुत बड़ा शकुन शास्त्री, वचन सिद्धि एवं चमत्कारी पुरुष माना जाता है। तो शकुन शास्त्री मांगल्या जी मेहा जी को भी कहा जाता है और शकुन शास्त्री हरभू जी को भी कहा जाता है। इनका प्रमुख स्थान बगेटी फलौदी के अंदर है। हरभू जी का जो प्रमुख स्थान है वो बगेटी फलौदी के अंदर है। मनोतीपूर्ण होने पर श्रद्धालु यहाँ इनके मंदिर में स्थापित हरभू जी की गाड़ी की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर एक हरभू जी की गाड़ी है, जो मतलब हरभू जी है वो गायों के लिए चारा वगैरह लाया करते थे। तो हरभू जी की गाड़ी की भी यहाँ पूजा होती है। क्या आप जानते हैं अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय अपूर्व वीरता एवं साहस दिखाने वाले कल्लाजी मेवाड़ अंचल में 4 हाथों वाले लोकदाव के रूप में प्रसिद्ध हैं। मान्यता है कि सिर कटने के बाद भी कल्लाजी का धड़ मुगलों से लड़ता हुआ रुंडेला तक जा पहुंचा था। तो यहाँ पर है इसके अंदर जो अपने पास में एक लोक देवता है वीर कल्लाजी, ये भी 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। जहाँ पर अकबर के चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर चित्तौड़गढ़ में आक्रमण के समय इन्होंने अपूर्ण वीरता और साहस का परिचय दिया था और सिर कटने के बाद भी ये लड़ते हुए लड़ रहे थे, इसलिए इन्होंने लोगों ने 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में संज्ञा दी है। तो ये राजस्थान के लोक देवता, इसमें चर्चा की अपन लोक देवताओं के बारे में, हरभू जी, गोगा जी, तेजा जी, देवनारायण जी के बारे में, और मांगल्या जी मेहा जी, और राजस्थान के पंचपीर है। और आगे संत संप्रदाय है, तो इसके संत संप्रदाय के बारे में इसके अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये जो राजस्थान के लोक देवता हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आगे इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और राजस्थान जो का जीके का जो पहला भाग अपन ने आज स्टार्ट किया है राजस्थान के लोक देवता, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट आएगा, राजस्थान के संत एवं संप्रदाय के बारे में चर्चा करेंगे। तो आगे आने वाले वीडियो के लिए आप बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए और आगे आने वाले वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।